आजाद मैदान में है और 6 अक्टूबर एक्सआरपीआई वेलफेयर एसोसिएशन ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें वो ईएमआई जो बैंक को ईएमआई भरा जाता है फ्लैट लेने के लिए वो भर भर के जो है 500 से अधिक बायर जो है वो थक चुके हैं। 5,000 से भी ज्यादा बायर्स है जो एक फ्रॉड स्कीम के तहत जो है वो फंस चुके हैं। एक्सआरपीआई वांगनी प्रोजेक्ट जो है वो 2014-15 में जो है हजारों लोगों ने जो है अपनी घर की बुकिंग जो है मुंबई के करजत में करवाया था, लेकिन अब तक जो है घर का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ, जिसके वजह से इन्हें ईएमआई भर भर के अपने फाइनेंशियल स्थिति जो है वो इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें मुंबई के आजाद मैदान में इस बिल्डर के अगेंस्ट में धरना और प्रदर्शन करना पड़ रहा है और महायुति सरकार से ये रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि उसके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। इसमें जो है एल&टी फाइनेंस, सम्मान कैपिटल, आईआईएफएल फाइनेंस जो है उन्होंने परवानगी दे दी है बिल्डर को 80 to 90% पेमेंट डिस्बर्स करने के लिए। और ये सारे पॉइंट जो है ये आई थिंक 5,000 लोगों की सिर्फ यही मांग है कि जो प्रोजेक्ट के नाम पर इनके साथ ठगी की गई है और जो ईएमआई उनसे जबरदस्ती जो है वो बैंक के द्वारा लिया जा रहा है उससे वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसीलिए जस्टिस के लिए, अपने घर के लिए, अपने फ्लैट के लिए आजाद मैदान में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारा प्रकरण कैसे स्टार्ट हुआ हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे। सो वेलकम टू साराजी का न्यूज़ चैनल। जैसे आपके प्रेस नोट में लिखा है कि 2014-15 में जो है एक्सआरपीआई वांगनी प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी लोगों ने घर बुक किया था, फिर कई बार जो है फ्लैट के लिए आपने संपर्क किया लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ। ये सारा मामला क्या है हमारे व्यूवर्स को बताइए। ये प्रोजेक्ट 2014-15 में हम लोग ने बुक किए थे। तभी बाद में जब भी प्रचार इतना जोर जोर से प्रचार हुआ था, टीवी में, न्यूज़पेपर में, एफएम में इतना बड़ा बड़ा प्रचार हो गया था। प्रचार के माध्यम से हम लोग सभी लोग जो बुक किए थे उस वक्त ऐसा प्रचार हुआ था 7,000 का 1 आर के सब्सिडी काट के 5,000 सिर्फ 5 लाख में घर देने की बात हुई थी। इस तरह से भी मिडिल क्लास के लोग हैं हम लोग, बहुत अच्छी तरह से बुकिंग हुआ। सभी लोग ने, इतने बड़े टाउनशिप है बहुत बड़ा, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इस सभी तरह फैसिलिटी देने वाले थे। बस था हम लोग को, इस तरह हम लोग ख्वाब दिखाए गए थे। वो माध्यम से हम लोग सब लोग भी बुकिंग किए और प्रोजेक्ट अच्छा भी था, खराब नहीं था। लेकिन सडनली कौन सा नज़र लग गई बिल्डर को या हमारे को नज़र लग गई, पता नहीं कौन सा नसीब में बुक किया हम लोग ने, ये पता नहीं। लेकिन अभी 2019 लॉकडाउन के बाद पूरा प्रोजेक्ट बंद हो गया, मतलब पिछले 5 साल से पूरा काम बंद हो गया। उसके बाद लॉकडाउन के बाद 2 साल तक का काम बंद ही था। उसके बाद फिर भी रेगुलर हम लोग फॉलोअप करते बैठे, सर आज नहीं तो कभी करेंगे। बिल्डर से प्रचार किया हम लोग ने, सर कभी बिल्डर काम चालू करेगा, नहीं आज करेंगे, अगले महीना 2 हफ्ते में, या लेबर के में कुछ ना कुछ अड़चन आ ही रहे थे। इस विषय में भी कुछ स्वामी फंड के लिए भी हम लोग ने अप्लाई किए थे, फंड की कमी की वजह से, और स्वामी फंड भी शायद रिजेक्ट हुआ था। बाद में बहुत जाने अपने अपने वाल्मीकि सभी लोग ग्रुप मिलकर भी आंदोलन किए थे। उनके प्रॉमिस किया था ये भाई ये साल में देंगे, ये साल में लास्ट में देंगे, फेज 1 अभी देंगे, फेज 2 अभी देंगे, इस तरह लेकिन भी दिया गया। लेकिन सडनली 2024 में आप दूसरे कंपनी ने उनके ऊपर केस किया है, या कौन किसके ऊपर केस किया है। अभी प्रोजेक्ट पूरा हमारा इंस्टेंटिंग के अंडर में है, कोर्ट के अंडर में है, तो उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अभी ना केस कर सकते हैं किसी के ऊपर, ना रेरा में जा सकते हैं हम लोग। ऐसे हमारे को एडवोकेट बताया था कि जब तक इंस्टेंट कोर्ट में केस है हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमारा आरपी रिलेशन प्रोफेशनल जो अपॉइंटमेंट किया कोर्ट से, विकास कियानी करके, उनका कहना है कि अभी हमको तुम लोग घर दिलाना है, क्लेम फॉर्म भरना था। सभी लोग ने क्लेम फॉर्म भरे हम लोग ने, जैसा निर्देश दिया गया, और जी फॉर्म निकाले। जी फॉर्म के हिसाब से कम 14 बिल्डर ने फॉर्म भरे थे। उसमें नया बिल्डर लोग को चांस दिया था, पब्लिकेशन किया था, उसमें से सिर्फ 2 बिल्डर बचा है, और 2 बिल्डर ने भी रिजर्वेशन प्लान सबमिशन किया है। अभी प्रोजेक्ट पूरा एल&टी और आरसीएल के अंडर में है, लेकिन उन लोग भी अप्रूवल देना नहीं है। आप लोग का ऊंची जो भी कर्जदार है, लाखों करोड़ों में, हजारों करोड़ों में लपड़ा है, तो आप लोग अपना सब झेलो, हम गरीब लोग की कुछ आचार हो। हमारा डिमांड यही है, तुम लोग का लेन देन जो भी ऊपर से 700 करोड़ 800 करोड़ आपस में ऊपर लेवल में, वो हम लोग तो देखा भी नहीं करोड़ों में, तो करोड़ कैसे भी नहीं मालूम, लेकिन हम लोग गरीब लोग को क्यों फंसा रहे हो। हमारा डिमांड ये एल&टी वालों को बोल के रखा, बाबा जब तक काम चालू नहीं होएगा हमारा कम से कम ईएमआई रोको। लेकिन एक भी चेक बाउंस होता है, तुरंत नोटिस आ जाता है, फ़ोन आता है, फिर कल में बेच जैसी होती है। नोटिस भी कहाँ से आते हैं, कलकत्ता से आता है हम लोग को, गुड़गांव से नोटिस आता है, पुलिस लोग आ जाते हैं, नोटिस है पता नहीं, तो बेचारे घर बार हो रहा है।
बहुत ज्यादा एनपीएफ केस हुआ उनके ऊपर, बहुत एक ज्यादा एग्रीमेंट नॉर्मली बनता है बिल्डर के थ्रू, बनता है। तो इसमें क्या हो गया, 2014 में अगर आपने फ्लैट परचेज किया है हाँ। तो एक डेट जो है वो स्पेसिफाई की जाती बराबर, है। उस वक्त 3 साल का हम लोग को 3 साल में पोजीशन देने की वादा किया था। उस वक्त रेरा नहीं था, रेरा 2017 में आया था जब हमने बुक किया, जब रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं था। जब 2017 में रेरा हो गया, उसके हिसाब से भी उनका प्रोजेक्ट 2025 में खत्म करना था रेरा के हिसाब से। तो लॉकडाउन जो हो गया उसमें फिर एक्सटेंशन भी ले लिया। हमने बोला एक्सटेंशन ले लो, लेकिन प्रोजेक्ट अभी तो कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद हम लोग कोर्ट में लड़ाई करने का ताकत हमारे पास नहीं है। केस करो, अभी हमें बंद करना है तो बोलते हाई कोर्ट में जाओ। हाई कोर्ट में जाना मतलब पैसा देना है, पैसा कौन देंगे? आप लोग ही अभी हफ्ता भर के मर ही जा रहे हैं, और क्या कितना खर्चा करेंगे? तो हमारा डिमांड यही रहेगा। तो सरकार से स्पेशली अभी आने वाला कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी है और हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम लोग हर वार्ड में जाके प्रचार करेंगे, बाबा जो भी नगर सेवक के साथ में जो भी हमारा बात सुनता नहीं है उनको हम विरोध करेंगे, हम उनको जिताने देंगे नहीं। और ये भी वादा करेंगे जो भी हमारे लिए काम करेंगे, भले कोई भी पार्टी होने दो, हम उनको सपोर्ट भी देंगे। ये भी आपका मीडियम के माध्यम से बोल लूँगा। और जल्दी से बहुत जल्दी हमारा एक सरकार से निवेदन है, हमने बहुत सा लेटर दिया उप मुख्यमंत्री को, दोनों डिप्टी सीएम को, और अपना क्या बोलते हैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष को भी दिया लेटर। उन्होंने फॉरवर्ड किया, लेकिन रिप्लाई कुछ नहीं आ रहा है। हम गरीब लोग बोलते रहे छोड़ो, गरीब कीड़े मुखेड़े, ऐसा बहुत जगह लफड़ा चालू है। हम सरकार से विनती यही करेंगे, सर हमारी मांगे सुनो, हमारी जॉइंट मीटिंग करा दो, सुलह करा दो। जब तक का घर नहीं मिले, कंस्ट्रक्शन काम नहीं चालू होएगा, जब तक हमारे ईएमआई को रोक लगा दो। ये रिक्वेस्ट है। इससे ज़्यादा हम लोग को बहुत बड़ा बड़ा भाषण, हमारा बड़ा डिमांड नहीं है, कुछ भी छोटी सी डिमांड है। जब कंस्ट्रक्शन काम चालू हो जाएगा हम लोग ईएमआई बनने को चाह रहे हैं। हम लोग कोई घर बुक किया, चोर लोग नहीं है, ऐसा लग रहा है घर बुक करके हम लोग सजा लिया है। तो ये हम लोग अभी पछता रहे। सभी से आपके मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अधिक सारी संख्या में पहुँचा दो, सरकार तक बोलना चाहिए। हम इसके आगे भी हमारा रिपोर्ट नहीं होएंगे, एलएनटी के आगे, एलएनटी जैसे बीकेसी में, इधर भी हम लोग मोर्चा लेने को तैयार है। हम समय डिक्लेयर करेंगे अभी बाद में, बाकी का हमारे साइनाथ जी को जो भी रहता है वही बात करेंगे थोड़ा सा। अरे कोण मोठे घेणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, कोण मोठे घेणार नाही. घेतल्याशिवाय राहणार नाही. नमस्कार सभी एक्सर्वे बायर्स को, मेरा नाम साइनाथ कुरकुटे है। ये एक्सर्वे वांगनी का प्रोजेक्ट 2014-15 में स्टार्ट हुआ था। सभी बायर्स ने ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, 50 एकड़ तक था, 48 बिल्डिंग्स थे इसमें, और ये एम्यूनिटीज सब कुछ, हॉस्पिटल, स्कूल सब अंदर था। इसीलिए सभी बायर्स ने 5.2 किलोमीटर वांगनी रेलवे स्टेशन से वहां पे जाके हमने लिया। क्या हमें बाहर जाने का कुछ भी चीजों के लिए, हॉस्पिटल या कुछ लाना है खरीदारी, तो उसके लिए बाहर जाने का जरूरत ना पड़े, तो इसलिए हमने वांगनी से इतना प्रोजेक्ट दूर लिया। तो 2019 तक काम सही से हो रहा था साइट पे। इसी के बदौलत हमने बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट रखा, सभी को सपोर्ट किया, ईएमआई भी टाइम पे भरे, सब किया उनको जो जैसे बोल रहे थे वैसे। जैसे कोविड-19 का पेंडेमिक आ गया तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट को क्या, इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, उसके बाद स्टे ऑर्डर्स आ गए। बहुत बार हमने 2022 में हमने इसी आजाद मैदान में पहला आंदोलन किया था एक्सर्वे वांगनी की तरफ से। उसके बाद आंदोलन होने के बाद हमने बहुत सारे मीटिंग्स, एक्सर्वे सानपाड़ा ऑफिस रहेगा या वांगनी प्रोजेक्ट पे रहेगा, वहां पे भी किया था। और उसका नतीजा ये निकला कि हम 5 बिल्डिंग्स पूरा कर सके, और वहां पे अभी बायर्स रह रहे अभी यहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल इशू आ रहा था। एलएनटी के एंड से क्या हो रहा था, जो पैसा हम दे रहे थे वो उसके 80% जो अमाउंट है हम जो दे रहे थे, अगर सब जो कोई बाहर से अगर लाख रुपए दे रहा है तो उसमें 80% का जो कंट्रोल था 80,000 का, वो कंट्रोल आरसील के पास था। तो ये आरसील ने पैसा देना कर दिया, वो बंद कर दिया। तो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल का जरूरत था। तो हमने कोशिश किया कि एक जो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक इंडिया के जो इनका तहत एक प्लान चलता है स्वामी फंड का, सभी ने नाम सुना होगा। तो जैसे स्वामी फंड का जो स्कीम है, उनका काम यही रहता है कि जो प्रोजेक्ट रुके हुए बंद पड़े तो उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करके, उस प्रोजेक्ट को पूरा करके सभी बायर्स को घर दिलाना, ये स्वामी फंड का मुख्य उद्देश्य है। तो हमने उसका फॉर्म भी भरा, हर चीज के लिए उसको सपोर्ट किया। फिर क्या, ये होने के बाद भी वहां से भी हमें कुछ सपोर्ट्स नहीं मिला, क्योंकि वो आरसील की वजह से, क्योंकि आरसील का सबसे ज्यादा जो शेयर है इंडिया में वो एसबीआई बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के।
तो उनके वजह से वो हमें स्वामी फंड का स्कीम भी अप्रूवल नहीं हुआ। ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली ग्रुप का 50,000 घरों का प्रोजेक्ट अगर स्वामी फंड पूरा कर सकता है तो 5,800 घरों का प्रोजेक्ट वो क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आरसीएल ने पहले यहाँ पे हमें रुकावट डाली। दूसरा वहां पे स्वामी फंड से निकलने के बाद हमने कोशिश किया, बहुत सारा कोशिश किया, मीटिंग लिया, आंदोलन भी किए, सपोर्ट किया कि काम चालू हो जाए ताकि सबको बायर्स को घर मिले। फिर उसके बाद क्या किया, क्रेडिटर जो था टाइटन कंपनी, तो टाइटन कंपनी ने एक्सरबिया को केस डाके एनसीएलटी में प्रोजेक्ट को लेके गए। टाइटन कंपनी की वजह से प्रोजेक्ट क्या हुआ, एनसीएलटी में चला गया। उसका लेटर भी सभी को मालूम देखा होगा, ग्रुप में भी ने आज शेयर किया है। उसी की वजह से प्रोजेक्ट एनसीएलटी में गया। एनसीएलटी में जाने के बाद कोर्ट के तरफ से आईआरपी विकास खियानी जी को अपॉइंट किया गया। खियानी जी ने ये जो एनसीएलटी में प्रोजेक्ट गया 2024 में गया। 2024 में जाने के बाद ये अभी कम से कम 1-1.5 साल हो गए कि हम इस प्रोसेस में भगड़ रहे हैं। उन्होंने विकास खियानी जी ने पहले वैल्यूएशन निकाला, वैल्यूएशन निकालने के बाद जी फॉर्म पब्लिश किया। जी फॉर्म पब्लिश होने के बाद जी फॉर्म पब्लिश के बाद स्वामी रिजोल्यूशन प्लान आ गया, ओपन भी प्लान हो गया। 22 जुलाई 2025 को हमने नेगोशिएशन का मीटिंग भी किया नवी मुंबई में। तो 22 जुलाई 2025 से कुछ नहीं हुआ। जिस दिन से प्रोजेक्ट एनसीएलटी में गया है उसी दिन से आईआरपी विकास खियानी जी को आरसीएल और एलएनटी की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, कुछ भी अप्रूवल नहीं दे रहे। उसके बाद उन्होंने एलएनटी ने बहुत बार कोशिश की आरसीएल ने कि इस प्रोजेक्ट को लिक्विडेशन में डालना चाहिए, डालने के लिए स्टे ऑर्डर डालने के लिए कोशिश किया, ताकि अगर स्टे ऑर्डर अगर इस प्रोजेक्ट पे आ जाता है तो मुश्किल हो जाएगा, प्रोजेक्ट लिक्विडेशन में जाएगा, बायर्स को घर नहीं मिल पाएगा। अभी इस प्रोजेक्ट में 85% शेयर्स एलएनटी बैंक के। एलएनटी बैंक ने अपना नाम खराब ना हो जाए और अपने आप को बचाने के लिए आरसीएल को उसके सारे शेयर्स बेच दिए। आरसीएल का सबसे मेन उद्देश्य वही है कि बैंकों का जो पैसा है वो सेव करने का, सुरक्षित रखने का, उसको पैसा का। बायर्स का उसको कुछ लेना देना नहीं है। उनके वेबसाइट पे भी देखिए, उनको बायर्स के हित में कुछ डिसीजन नहीं कर रहे हो। अगर उनको बायर्स का घर दिलाना है, और अभी लास्ट पिछले मंथ में ओले मीटिंग में कि हमको बायर्स को घर दिलाना है, अगर आपको बायर्स को घर दिलाना है तो आप बार बार विकास खियानी जी को हटा के खुद का आरपी बिठा के प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे ऑर्डर डालना और स्टे ऑर्डर डाल के प्रोजेक्ट को लिक्विडेशन डालने का ये जो आपका मकसद है, ये हम सभी बायर्स जानते हैं। अगर आपको सभी बायर्स को घर दिलाना है, ठीक है, आरपी कोई होने दो। आप, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक्सरबिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, बंटी डेवलपर से रिक्वेस्ट करता हूँ, एलएनटी बैंक से रिक्वेस्ट करता हूँ, आरसीएल से रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी एक जगह पे आइए, सभी बायर्स को बुलाइए, हमको सबके सामने डिस्कस करिए कि क्या इशू आ रहा है, कहाँ पे प्रोजेक्ट रुक रहा है, काम क्यों नहीं चालू हो रहा है। लेके जाने वाले थे हर बार अगर प्रोजेक्ट देना है आरसीएल को, अगर बायर्स को, तो आप खुल के आ जाओ, मैदान में आ जाओ, आप बोलो कि हमें प्रोजेक्ट देना, हमारा बिल्डर, हम सभी बार सपोर्ट करेंगे। हमें घर पूरा करना है, ना कि हमें ये टाइम गंवाना है। आपका जो टाइम गंवाने का काम है, हमें नहीं करना है वो टाइम गंवाने का। मेरा नाम रिया सालेकर है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आरसीएल ने जल्द से जल्द अप्रूवल देना चाहिए। अगर आप अप्रूवल नहीं दे रहे